Hello everyone, welcome back to our channel Abhyas Institute of Learning. Students, wish you all a very happy new year. May God bless you all with lots of love, happiness and success in your life. Right? Students, सबसे पहले तो I'm really sorry classes upload नहीं हो पाई but आज न्यू ईयर है राइट। तो अब हम रेगुलर मिलते रहेंगे और आपके सारे के सारे डाउट्स एक साथ लेते रहेंगे राइट। सो वेट फॉर ऑल द क्लासेस। तो आज हम अपने लास्ट कॉन्सेप्ट के पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। हमने कैश बुक शुरू किया था, भूल तो नहीं गए छुट्टियों में? राइट, वेकेशंस में भूलना नहीं था, एग्जाम्स हैं हमारे राइट। तो हम लोगों ने अपनी कैश बुक करी थी। अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सेकेंड, अगर आपने कैश बुक का पहला पार्ट नहीं लगाया, गो एंड वॉच द वीडियो सो दैट यू नीड टू क्लियर योर पॉइंट्स रिलेटेड टू द कैश बुक। ठीक है, आज हम अपना जो कॉन्सेप्ट करेंगे पार्ट 2 एंड दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वन शॉट अकाउंट्स रिविजन, दैट इज पेटी कैश बुक राइट। सो सबसे पहले यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि पेटी कैश बुक होती क्या है। कैश बुक क्या, ऑब्वियसली कैश का आना कैश का जाना, बट किसका? पेटी। पेटी मीन्स स्मॉल राइट, छोटे छोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए, टू रिकॉर्ड योर पेटी एक्सपेंसेस, स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, अलग से पेटी कैश बुक बनाते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि अपने रेगुलर डेली जो भी हमारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनके लिए अलग से कैश बुक बनाते हैं कि जिसमें रेगुलरली हमें पता चलता रहे कि हमारा डेली का रेगुलर छोटा मोटा खर्चा कितना हो रहा है राइट। उसके लिए अलग से पैसा रखा जाता है। सो उसे कहा जाता है पेटी कैश बुक राइट। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड। पहला, हमारा पेटी कैश। पेटी कैश क्या होता है बेटे? वो कैश जो आप अपने मेन कैश में से बाहर निकालते हो। मेन कैश में से जो हम बाहर निकाल के साइड पे रखते हैं फॉर डूइंग पेटी एक्सपेंसेस, छोटे छोटे खर्चे करने के लिए जो कैश यूज किया जाता है उसी पेटी कैश कहते हैं। और इस सब की जो इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड करके रखता है उसे कहा जाता है पेटी कैशियर, जो इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखता है। एक व्यक्ति डेजिग्नेटेड होता है जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेटी कैश से रिलेटेड सारी चीजों को रिकॉर्ड करने की। और वो क्या बनाता है? वो बनाता है पेटी कैश बुक राइट। तो इसमें मैं आपको बता दूं, कहने को ये बहुत आसान है बट अगेन बहुत कंसेप्चुअल बेस्ड है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो बच्चों को पेपर में प्रैक्टिकली करने नहीं आते, उनको समझ नहीं लगती। अरे इंटरेस्ट लिखा है मैम, पता नहीं लग रहा है इसको कैसे लेना है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है। सो उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे राइट। तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक राइट। पेटी कैश के दो सिस्टम्स क्या है? पहला है सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश एंड दूसरा है इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश। अरे मैम मतलब क्या है? बट देखो बेटे, बड़े ध्यान से फटाफट सुन लेना, समझ लेना बड़े ध्यान से। क्या हुआ, लेट्स सपोज मैं किसी ऑफिस में काम करती हूँ, ठीक है, और मेरे बॉस ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है कि रितिका, आपने ना सारे के सारे जितने भी रेगुलर चाय पानी का खर्चा होता है, यार बड़ा कमरसम होता है। अब लेट्स सपोज कोई ऑफिस में बॉस से कोई मिलने आ गया, सर मुझे कॉल कर रहे हैं, सर बेटा ये ना इतनी ना चाय मंगवा देना और समथिंग लाइक दैट, ऐसा ये सामान मंगवा देना। मैं सर को क्या बोलूंगी, सर पैसे दे दो प्लीज, चाय मंगवानी, सामान मंगवाना। नो, इन सारे खर्चों के लिए, छोटे मोटे पोस्टेज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, बहुत सारे छोटे खर्चों के लिए जो बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजेशन में जो बॉस होता है उसने पहले से एक बंदे को साइन किया होता है, जैसे कि मुझे साइन किया है, और मुझे थोड़े से पैसे पहले से दे के रखे होते हैं कि बेटे आज तूने जितना भी खर्चा करना है इस महीने में, मंथली, वीकली, डेली, डिपेंड अपॉन द बिजनेस टू बिजनेस राइट। तो वो पहले से ही बताया होता है कि आपने इस हिसाब से करना है राइट। तो मैंने कहा ठीक है। मेरे बॉस ने ना मुझे कहा, अब मैं ये क्या समझा रही हूँ ध्यान से सुनना, आज मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगी, सिंपल का और इम्प्रेस्ड का क्या मतलब है। पहला तरीका क्या होता है, मेरे बॉस ने मुझे 1,000 रुपया दिया, रितिका आपने पूरे हफ्ते में 1,000 रुपए का खर्चा करना है राइट। ठीक है, मैंने कहा ओके। पूरा हफ्ता मैंने खर्चा किया राइट। हफ्ता खत्म हुआ, मैं गई बॉस के पास, मैंने कहा सर ये रहा पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन, 1,000 रुपए आपने मुझे दिया था, 800 रुपीज स्पेंड हो गए हैं ऑन वेरियस वेरियस एक्स वाई जेड एक्सपेंसेस, छोटे छोटे खर्चों में 200 बच गए हैं राइट। वेरी गुड। अब यहां से शुरू होती है कहानी। कहानी क्या? सिस्टम कौन सा होगा, सिंपल के इम्प्रेस राइट। अगेन दोबारा बोल रही हूँ,
₹200 बचा। तो पहला तरीका तो क्या है कि मैं अपने बॉस को दे दूंगी 200, उन्होंने पकड़ लिया मुझसे, ठीक है बेटे लाओ 200। अगले हफ्ते जब अगला दिन नया हफ्ता शुरू हुआ, मेरे बॉस ने अगेन मुझे ₹1000 दे दिया, ले बेटा अब दोबारा इस हफ्ते खर्चा करना। अगेन फिर बचा, मैंने दे दिया, फिर मुझे अगले दिन 1000 मिल गया। दिस इज नोन एज सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश, जिसमें जितना खर्चा हुआ किया बचा वापस कर दिया। बट इन इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश, इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है जो पेपर में ज्यादातर आता है, उसमें क्या किया जाता है बेटे कि आपके पास 1000 था, 800 खर्चा किया, आप बॉस के पास गए, बॉस को बोला वीक के एंड में सर ये 800 स्पेंड हो गया, 200 बच गया। तो बॉस क्या कहेगा बेटे कितना बचा तुम्हारे पास, मैंने कहा 200, चलो पॉकेट से पैसे निकाले, ये लो बेटे ₹800 और अपना 1000 पूरा करो, अब अगला हफ्ता इससे खर्चा करना। अगेन अगले हफ्ते मैंने खर्चा किया, अगले हफ्ते मेरा 600 का खर्चा हुआ, 400 बच गया। मैंने फिर सर को बोला सर ₹400 बच गया। तो सर ने कहा ऐसा कर, 400 बचा है तेरे पास, ये ले 600, पॉकेट से 600 निकाल के मुझे दिया, दोबारा मेरा 1000 हो गया। दिस इज नोन एज इम्प्रेस सिस्टम, जिसमें बचा हुआ बैलेंस बॉस को वापस नहीं किया जाता, पर जो डिफरेंस होता है, जितना खर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं उतनी अमाउंट दोबारा रिफिल कर दी जाती है आपकी पॉकेट में, सो दैट आप नेक्स्ट वीक और खर्चा कर पाओ। है ना सिंपल, right? So this is the main difference between the simple petty cash and impressed petty cash, पेपर में वही आती है, right? और उसके बाद हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट जो हमने इस चैप्टर में देखना है, दैट विल बी योर टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक पेपर में बेटे दो तरीके के आते हैं, कई स्कूल्स कहते हैं कि सिंपल बना दो, कई स्कूल्स कहते हैं एनालिटिकल बनाओ। अगर ज्यादा मार्क्स में आता है तो वो कई बार कहते हैं एनालिटिकल बनाओ, अगर सिंपल में आता है तो वो लोग कहते हैं कि सिर्फ एक सिंपल छोटे थोड़े नंबरों में तो इसको बना लो। मैं दोनों ही आपको एक ही क्वेश्चन में मैं दोनों को करने का तरीका बताऊंगी, दोनों सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिकल पेटी कैश बुक भी, प्लस मैं इसमें आपको इन दोनों के सिस्टम के बारे में भी बताऊंगी कि सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश कैसे करना है और इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश कैसे करना है। पर उसको करने से पहले आप सबको कुछ जर्नल एंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए, कुछ नहीं सिर्फ दो, राइट? पहली पहली एंट्री आपको पहले मैं बता दूं, पहली एंट्री मैम, एंट्री हमें कैसे समझ लगेगी, मैं आपको सीधी सीधी बात बताती हूँ। मैंने अभी आपको क्या कहा कि सबसे पहले बॉस आपको पैसे देगा देगा, राइट? इसमें से देगा, बॉस बिजनेस के कैश में से निकाल के आपको पैसे देगा। सो कैश इज गोइंग आउट, राइट? और आपके हाथ में क्या आ रहा है, पेटी कैश। पेटी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और यहां से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। दिस इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री, दोनों तरफ कैश आ रहा है, राइट? पेटी कैश अकाउंट डेबिटेड आपके हाथ में आया, पेटी कैश बिजनेस में क्रिएट हुआ टू कैश अकाउंट, कैश इज गोइंग आउट, राइट? अब सारे खर्चे किस में से करने हैं, कैश में से नहीं, पेटी कैश में से। तो जितने भी खर्चे होंगे दे विल बी डेबिटेड टू, कहां से, पेटी कैश में से खर्चे किए जाएंगे, राइट? जैसे कि आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, जब कैश में से या बैंक में से आपको पैसे दिए जाएंगे आपके हाथ में, ₹5000 लेट्स सपोज मैंने आपको दे दिया एज अ पेटी कैश, तो वो क्या हो गया, पेटी कैश अकाउंट डेबिट, आपके हाथ में 5000 आ गए। पहली एंट्री विल ऑलवेज बी सेम, पेटी कैश अकाउंट डेबिटेड। अगर बैंक से बोला है क्वेश्चन में तो बैंक, अगर कैश से बोला है तो आपका कैश आएगा, राइट? सेकंड, जितने भी पेटी एक्सपेंसेस करने हैं दे विल बी डेबिटेड टू, किसमें से किए जाएंगे, पेटी कैश, क्योंकि अब आपके पास क्या आ गया, पेटी कैश आ गया, सारे खर्चे उसमें से करने हैं, राइट? सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में सिंपल बोला, पर मैं इसको एनालिटिकल से भी कराऊंगी, और इसमें मैंने आपके दो पार्ट्स शो किए हैं। लुक एट द क्वेश्चन प्लीज एवरीबडी। आपने अप्रैल मंथ में ये खर्चे किए हैं, ड्रू फॉर पेटी कैश, ड्रू फॉर पेटी कैश, पेटी कैश के लिए आपने ₹5000 निकाला, तो ड्रू लिखा है तो यू विल बी पासिंग दिस एंट्री, पहली अप्रैल को पेटी कैश आ गया टू बैंक। सेकंड, पेड फॉर, पहले हमेशा क्वेश्चन में आपको पैसे रिसीव होंगे, उसके बाद सारे खर्चे होंगे। पोस्टेज के लिए पे किया, टेलीफोन के लिए पे किया, कार्टेज के लिए पे किया, स्टेशनरी के लिए पे किया। अब इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से बताऊंगी। अगर आपको सिंपल सिस्टम फॉलो करना है, सिंपल पेटी कैश, तो कैसे करना है, और अगर इम्प्रेस्ड फॉलो करना है, इम्प्रेस्ड कितने का मतलब 5000 हमेशा मेंटेन करके रखना है अपने हाथ में, तो कैसे चलना है, शो व्हाट अमाउंट द पेटी कैशियर वुड बी इंटाइटल्ड टू ड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब इस मंथ का खर्चा करने के बाद पेटी कैशियर अगले महीने कितना पैसा और निकालेगा, अगर उसे क्या मेंटेन करना है अपना इंटरेस्ट 5000 का। तो सिंपल सी बात है बच्चे, अगर 5000 का इंटरेस्ट रखना है और लेट्स सपोज क्वेश्चन में मैं खर्चा 3000 का कर देती हूँ, तो बचा कितना, 2000। तो अगले महीने मुझे उसे 5000 बनाने के लिए कितना पैसा और चाहिए, 3000। सिंपल, दैट इज इंटरेस्ट, राइट?
तो इससे पहले हम सिंपल करते हैं, एनालिटिकल उसके बाद बताते हैं। लुक एट द क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन दिखाया है, आपने हेडिंग डाली पेटी कैश, अमाउंट रिसीव्ड, लेजर फोलियो, सीबी फोलियो, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड। बच्चे सी, आई कैन अंडरस्टैंड फॉर्मेट्स बहुत लंबे होते हैं, बट यू हैव नो चॉइस, आपको फॉर्मेट्स अच्छे से लर्न करने ही पड़ेंगे, राइट। सो फॉर्मेट्स हैं आपके, उसमें अब आपने पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम है, रिसीव का पैसा इधर आएगा, पेड का पैसा इधर आएगा सारा, राइट। क्वेश्चन में आपने रिसीव कब किया था, ये आपने पेटी कैश के लिए 5,000 रुपया निकाला, सो आपके पास पैसा आया, एंट्री क्या करी, पेटी कैश टू बैंक। पेटी कैश क्या हो रहा है, डेबिट, तो एंट्री किस तरफ जाएगी, डेबिट साइड। ये देखो एक तरीके का अमाउंट रिसीव। और डेबिट साइड में जब आप एंट्री डालते तो आप लेट्स सपोज अगर आप ये बनाते पेटी कैश, तो आप यहाँ लिखते टू बैंक के यहाँ कैश, ये सर नो, और खर्चे करते तो यहाँ करते बाय दिस। यही करना है पर पर्टिकुलर एक ही कॉलम में। अगर टू वाला चीज है तो टू लिखा जाएगा, अगर बाय वाली चीज है तो बाकी सब बाय लिखा जाएगा। सो पेटी कैश टू बैंक, टू बैंक, और अमाउंट डालोगे रिसीव में। उसके बाद किस किस के लिए खर्चा किया, पोस्टेज, टेलीफोन, कार्टेज, स्टेशनरी। तो बाय पोस्टेज, बाय टेलीफोन, बाय कार्टेज, बाय स्टेशनरी, सिंपल। ये आपने किए खर्चे, 5,000 आपके हाथ में था, आपने किए इस अमाउंट के खर्चे, तो बचा कितना आपके पास, 3560 आपके हाथ में बच गया है। दिस इज नोन एज बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब कैरी डाउन को आप क्या कर दोगे, अगले दिन, जो भी दिन आपको बोला है, लास्ट आपका बोला है, उससे नेक्स्ट डे आप उसे क्या करोगे, ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे, ब्रॉड डाउन करोगे। और ब्रॉड डाउन आपको पता है दूसरी तरफ आता है, कैरी डाउन जिस तरफ हो, ये बाय तरफ है तो वो टू तरफ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और 3560। यहां तक अगर आप क्वेश्चन को अगर करते हो तो ये बनता है आपका सिंपल पेटी कैश, जिसमें हमने अपने पास बैलेंस दोबारा नहीं लेना। बट अगर क्वेश्चन ये कह दे इस तरीके से, ये वाला इंप्रेस फॉलो करना है, 5,000 का इंप्रेस रखना है, तो अब आप लोग सब लोग मुझे बताएंगे कि अगर मैं इंप्रेस फॉलो करती हूँ तो 5,000 मुझे मेंटेन करना है, अगले महीने मेरे पास कितना हाथ में पैसा है, 3560, इंप्रेस कितना रखना है, 5,000 का, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 1440 का। और वो पैसा आप कहाँ से निकालोगे, ऑब्वियसली बैंक से निकालोगे। सो यहाँ पे मैं वन को टू बैंक अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा था, शो व्हाट अमाउंट द पेटी कैशियर वुड बी इंटाइटल्ड टू ड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ की बिगिनिंग में बैंक से कितना पैसा और निकालना है, 1440। अब आपके हाथ में दोबारा कितने हो गए, 5,000। दिस इज नोन एज इम्प्रेस्ड पेटी कैश। समझ लगी आप सब लोगों को, राइट। सो दिस इज योर सिंपल पेटी कैश। मैम एनालिटिकल क्या होती है, बड़ी डिफिकल्ट लगती है, फॉर्मेट तो बड़ा डेंजरस सा है बुक में। ऐसा कुछ नहीं है, यही करना, यही बनाना है, बस बस बस। आपने इसको कर देना है थोड़ा सा एक्सपैंड। क्या करना है, थोड़ा सा एक्सपैंड। कैसे करना है, लुक एट दैट। आपने अपने इस फॉर्मेट को कर देना है एक्सपैंड, ठीक है, अमाउंट पे। अब आपने इसके आगे बनाने हैं कॉलम्स, राइट। कॉलम्स बनाने हैं, जितने खर्चे आपने किए उन खर्चों का आपने कॉलम बनाना है, राइट। सबसे पहले आपने क्या किया, खर्चा पोस्टेज किया हुआ है उसका बना लो, टेलीफोन दिया है उसका बना लो, कार्टेज दिया है उसका बना लो, स्टेशनरी दिया है उसका बना लो, राइट। ठीक है मैम, ऐसे तो हमारे पेपर में कितने सारे आएंगे तो हम सबके बनाएंगे, नहीं बेटे, कोई जरूरत नहीं है आपको सबका बनाने की। जो मेजर मेजर हेड्स आ रहे हैं वो, इस क्वेश्चन में कोई खर्चा रिपीट नहीं हुआ, बट हो सकता है पेपर में 2 बार पोस्टेज हो, 4 बार टेलीफोन हो, 2 बार प्रिंटिंग हो, 3 बार स्टेशनरी हो, एनीथिंग। जो मेजर खर्चे हैं आपको उनके हेड बनाने, तो मैम बाकी सबका क्या करेंगे, तो बाकियों के लिए एक हेड बनाना सन्ड्रीज, SUNDRIES, मिसलिनियस नाम है एक तरह का, लास्ट में बना लेना सन्ड्रीज। मतलब कि जो खर्चा बार बार नहीं हुआ, जो छोटा मोटा है कभी कभार है, तो उसको आप इस कॉलम में डालें। क्या किया मैंने, मैंने आपकी कैश बुक एक्सपैंड कर दिया, एक व्यू दे दिया देखने के लिए। पोस्टेज के कॉलम में 300, टेलीफोन के कॉलम में 400, कार्टेज के कॉलम में 340, स्टेशनरी के कॉलम में 400। ऐसे करने से, सारे खर्चे डालने से क्या होता है कि आपके सामने टोटल आ जाता है उन सारे के सारे खर्चों का, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे अगर करो तो आपको आ जाता है 300, 400, राइट, 340 एंड 400। आपके सामने इसका टोटल आ जाता है, एक तरह से पता चल जाता है कि इनको टोटल अगर मैं करूंगी तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे इसका टोटल भी शो करना है, इस जगह पे, इस जगह पे आपको शो करना है कि 1440 का मैंने खर्चा किया है। और अगर आप इन चारों को प्लस करोगे तो आपके सामने यही आएगा,
राइट। यहाँ पे प्लीज मैं दोबारा से देख लीजिए, आपको बैलेंस कैरी डाउन से पहले यहाँ पे एक लाइन लगानी है और इसका टोटल निकालना है। आप चाहो तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप सबसे पहले इसका टोटल करोगे और उसके बाद लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, राइट, दैट विल बी योर, आपका जो भी निकल के आया था 356, एंड देन यहाँ पे टोटल आएगा 5000 और ये वाला इसके साथ, राइट। इस तरीके से करना है, ठीक है। मतलब पहले वाले में सीधा के डाउन आपने निकाले, टोटल नहीं किया था, यहाँ पे आपको सारे टोटल को, आपको सारे कॉलम्स को टोटल करना है। उससे क्या पता चल जाएगा, लेट्स सपोज अगर यहाँ रिपीटेड होता, कोई स्टेशनरी एक और होता, यहाँ पे होता है 100 रुपीज, तो टोटल यहाँ पे क्या आता है 500, तो उससे क्या पता चलता कि 500 का स्टेशनरी खर्चा किया है, कार्टेज का एक, बेसिकली एक पेटी कैशियर को ये पता चलता है कि उसके जितने भी खर्चे हुए हैं उसमें किस हेड में कितना खर्चा हुआ है, किस हेड में, किस पर्टिकुलर हेड में कितना खर्चा हुआ है, कार्टेज में कितना खर्चा हुआ इस मंथ, स्टेशनरी में कितना खर्चा हुआ। इट जस्ट गिव यू अ ब्रीफ डिटेल अबाउट द वेरियस एक्सपेंसेस, दैट इज द ओनली पॉइंट, इसलिए एनालिटिकल बनाया जाता है। अदरवाइज अगर एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो इम्प्रेस सिस्टम है, आपको जितना क्वेश्चन भी बिगिनिंग में बोली है अमाउंट, आपको उतनी ही एंड में लेके आनी है। जितना खर्चा करोगे, जो बैलेंस कैरी डाउन बचा उसमें दोबारा अमाउंट ऐड कर दोगे उस टोटल खर्चे की, सो दैट कि आपका इंप्रेस दोबारा से सेम बन जाए, राइट। आई होप पेटी कैश क्लियर हो गया हो आपको। अगर आपको क्वेश्चन करते हुए कोई डाउट लगता है, कोई दिक्कत आती है, तो कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आपको क्लियर कर दूंगी आपका सारा का सारा डाउट, राइट। अब वेट करना, आपके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके फाइनल एग्जामिनेशन से पहले आई बी टचिंग इन वन शॉट अकाउंटेंसी रिवीजन में, सारे के सारे, सो दैट आपको पेपर में जाओ तो कम से कम पता हो किसको कैसे डालना है, किसको कैसे बनाना है, अगेन प्रैक्टिस आपको करनी है। पर अगर आपको कोई डिटेल जाननी है, कोई और दिक्कत है, कोई और क्वेरी आपकी है, कमेंट बॉक्स में डालो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है, मेंशन है, आप चाहो तो वहां पे व्हाट्सएप कर सकते हो, राइट। सो फॉलो, शेयर करो अपनी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जितने भी क्लासमेट्स है सबको स्प्रेड करो, सो दैट कि उनको भी बेनिफिट मिले, उनको भी उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, राइट। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, गॉड ब्लेस यू, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, राइट। थैंक यू सो मच।